बच्चों, कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाया था। आज उसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कभी कभी दो सेंटेंस आफ्टर या बिफोर से जुड़े होते हैं। तो दो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उनका ट्रांसलेशन आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ज़रा आप लोग ध्यान से देखें। पहला, पास्ट परफेक्ट में आफ्टर और बिफोर से जुड़ने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे होता है वो ज़रा ध्यान दें। इसके लिए बेटा दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात आप समझें इधर कि सबसे पहले उस वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहिए जो बाद में लिखा होता है। मतलब जो वाक्य बाद में लिखा हो उसका पहले ट्रांसलेशन करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, तो यहाँ इस सेंटेंस में पहले के बाद देखो बाद में क्या लिखा है, कौन सा सेंटेंस लिखा है, रोगी मर गया, तो आप इसका पहले ट्रांसलेशन करेंगे। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें, मेरे दफ्तर जाने के बाद मेरी माँ ने खाना बनाया, तो आप मेरी माँ ने खाना बनाया को पहले बनाएंगे। तो अब इसी में दूसरा रूल आता है कि जिस वाक्य का कार्य पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में, तथा जिस वाक्य का कार्य बाद में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना चाहिए। तो देखिए जरा, तो इसी सेंटेंस को, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, तो हमें पता था कि चूंकि इसको पहले बनाना है। अब हम इसमें गौर करते हैं, सोचते हैं कि इसमें कौन सा काम पहले हुआ है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि रोगी पहले मर गया है, डॉक्टर बाद में आया है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो बनेगा द पेशेंट, आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड। जोड़ने के लिए आप पहले की इंग्लिश क्या बनाएंगे, बिफोर। अब ये पहला सेंटेंस बना डॉक्टर के आना, मतलब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, तो द डॉक्टर केम हो जाएगा। ऐसे दूसरे सेंटेंस को देखो, मेरे दफ्तर जाने के बाद मेरी माँ ने खाना बनाया, तो हमें ये पता है कि मेरी माँ ने खाना बनाया को पहले बनाएंगे। अब देखते हैं दोनों का काम कौन सा पहले हुआ है। तो मेरे दफ्तर जाने के बाद मेरी माँ ने खाना बनाया, इसका मतलब मैं दफ्तर पहले चला गया था, माँ ने खाना बाद में बनाया है। तो इसलिए इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे क्योंकि इसका काम बाद में हुआ है। तो बनाया देखो क्या, माई मदर कुक्ड फूड, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट की में सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के बाद। अब आफ्टर लगाया बाद की, और इसके बाद मेरे दफ्तर का जाना हुआ, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो आई हैड गॉन टू ऑफिस, आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस, ऐसे करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं जब आफ्टर तथा बिफोर से जुड़ने वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे ही रूल लगाना है। और क्या इसमें ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस में कार्य पहले हुआ हो तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाना, और जिस सेंटेंस में कार्य बाद में हुआ हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना। तो पहला रूल देखो क्या है, पहला रूल सेम है, सबसे पहले उस वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहिए जो बाद में लिखा हो। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी होंगी, तो हम समझ गए कि ये सेंटेंस को पहले बनाएंगे। ऐसे दूसरे में देखो, पिताजी के दफ्तर जाने के बाद माँ आपको पीटेंगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम माँ आपको पीटेंगी, इसका पहले ट्रांसलेशन करेंगे। और दूसरा रूल देखें क्या है, जिस वाक्य का कार्य पहले हुआ हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में, तथा जिस वाक्य का कार्य बाद में हुआ हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो चलो पहला सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं। पहले बनाएंगे मेरी माँ खाना बना चुकी होंगी, तो माई मदर विल हैव कुक्ड फूड हो जाएगा, और इसके लिए बिफोर पहले की इंग्लिश बन जाएगी यहाँ पे। अब मेरे घर पहुँचने की बात हो रही तो हो जाएगा आई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो आई रीच होम। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखें, पिताजी के दफ्तर जाने के बाद माँ आपको पीटेंगी, तो पहले इसका बनाएंगे माँ आपको पीटेंगी, मदर बीट्स यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। इसमें ये काम पहले हुआ था, ये काम बाद में हुआ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मदर बीट्स यू, और इसके बाद आफ्टर बनाएंगे। फिर पिताजी के दफ्तर जाने की बात हो रही, इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, द फादर विल हैव गॉन टू ऑफिस। इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, ये अभी आप लोगों को मैं करने के लिए दे रहा हूँ। देखिए, उसने कानपुर जाने से पूर्व यह कार्य कर लिया था, तो ही हैड डन दिस वर्क बिफोर ही वेंट टू कानपुर। क्या आप मेरा पत्र मिलने से पूर्व रवाना नहीं हुए थे? तो पहले की बात हो रही तो वही पहले परफेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए, हैड यू नॉट स्टार्टेड होगा यहाँ पे,
आफ्टर यू गॉट माई लेटर। दूसरे वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। क्या आपके पहुंचने के बाद उसने भोजन कर लिया था? तो पहले इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि क्या है तो डिड आगे निकाल देंगे, तो हो जाएगा डिड ही ईट फूड आफ्टर यू हैड रीच्ड। इसी बार चौथा देखिए सेंटेंस, शोर निकलने भी ना पाया था कि पक्षी पेड़ से उड़ गए। इसका मतलब हुआ शोर निकलने से पहले पक्षी पेड़ से उड़ गए। तो पक्षी पेड़ से उड़ गए, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो द बर्ड हैड फ्लोन, द बर्ड हैड फ्लोन फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। इसके बाद लिखेंगे बिफोर द सन रोज, ये पास्ट इंडेफिनिट बनाया गया। क्या पुलिस के आने के बाद चोर भागा? तो ये बाद आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस बाद में हुआ, इसका काम बाद में, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो डिड आगे निकालेंगे क्या के लिए, तो डिड द थीफ रन अवे आफ्टर पुलिस हैड कम। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वे यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जा चुकेंगे। तो दे विल हैव गॉन फ्रॉम हियर बिफोर 5 years। अब इसमें दूसरा कोई सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे ही जोड़ देंगे बिफोर 5 years। पिताजी के बाहर जाने से पूर्व मैं अखबार पढ़ चुकूंगा। तो आई शैल हैव रीड न्यूज़पेपर, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। और दूसरे वाले को प्रेजेंट डिफरेंट में बनाएंगे, बिफोर द फादर गोज आउट। क्या वह कल पिकनिक से नहीं लौट चुका होगा? तो विल ही नॉट हैव रिटर्नड फ्रॉम द पिकनिक, फ्रॉम द पिकनिक टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपने पुत्रों के आने से पूर्व ही यह मरीज मर चुकेगा। तो दिस पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर हिज सन्स कम। क्या दिन निकलने से पहले मेहमान जा चुकेंगे? तो विल द गेस्ट हैव गॉन बिफोर द सन राइजेस। इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस तरह से आप लोग इनको बना सकते हैं।